जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार। सर मुझे दरोगा बनना है बिहार में। ये चैनल आपके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो। जो रैंक 1 आपका टारगेट है कि सर आई वांट टू बी ए रैंक 1, बोलते ना, ठीक है जॉब तो लेना है बट सर रैंक 1 के तहत लेना है। ठीक है, एक ड्रीम होता है, ठीक है, कि सर दरोगा बनना है बट रैंक 1 के साथ बनना है। तो वो कैसे होगा? वो होगा ड्रीम डोज के साथ होगा। जो भी मैं चीजें यहां बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल चीजें सिर्फ आपको यहां बताया जाता है। जो हमने कर रखा है वही चीज हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, हमने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है, ठीक है, और चीजें जो बची हुई है वो हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखिए, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका साइंस का। तो साइंस का हमने बेहतरीन तरीके से हमने क्या किया, आपको बायोलॉजी पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाया, बोटनी पढ़ाया, अभी फिजिक्स भी चल रहा है। बहुत जल्दी हम लोग सब चीज खत्म कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि ये बायोलॉजी का पीडीएफ है, तो पूरा बायोलॉजी का पीडीएफ आपको टॉपिक वाइज दिया गया है, तो इसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, वीडियो देखना है, ठीक है। अब मेन चीज आता है प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस करना है मुझे, तो वीडियो में जो भी हमने पढ़ाया है, जो पीडीएफ दिया उसमें प्रैक्टिस भी दिया, बट स्पेशल प्रैक्टिस, ठीक है, क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर के हिसाब से स्पेशल पीडीएफ जो आपको दिया जा रहा है उस पर आप जरूर ध्यान रखिएगा। जो स्टेटस में क्वेश्चंस डलते हैं उसका पूरा का पूरा, जितने क्वेश्चंस आज तक बिहार दरोगा में आए हुए, ठीक है, उस हिसाब से पूरा का पूरा क्वेश्चंस प्रिपेयर किया जाता है। उसके हिसाब से उसके सॉल्यूशंस, और हिंदी इंग्लिश दोनों में किया जाता है ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये पीडीएफ को भी आपको साथ में लेके चलना है, इसको रिवाइज करते रहना है। तो आपने सब्जेक्ट कंप्लीट किया, सब्जेक्ट के साथ साथ आपने वहां प्रैक्टिस किया साइंस का, ठीक है, प्लस आपने पीवाईक्यू के हिसाब से इस आपका पीडीएफ से भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना, और ये बार बार पढ़ना है, ठीक है। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब्जेक्ट आप कह सकते हो, वो है आपका करंट अफेयर्स। मैं इसलिए ये सब चीज बता रहा हूं क्योंकि आपको मैं कंफर्म कर देता हूं कि अगर आप ड्रीम डोज के साथ जुड़े हुए हो, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमंग द टॉपर में हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा जो आता है, और याद रखिएगा आपको पहले अटेम्प्ट में ही ये आपको फाइनल करना है, ठीक है, क्योंकि दूसरा और तीसरे के बाद आप खुद मास्टर बन जाओगे। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकालना है, बस वही फॉलो करना है जो हम आपको बता रहे हैं। ब्लाइंडली आप फॉलो करो, ठीक है, एकदम जो बता रहे हैं एकदम ब्लाइंडली आप फॉलो कीजिए। अब देखिए, दूसरा जो एक सब्जेक्ट आता है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स को हम आपको ट्रिक से याद करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज अलग करवा रहे हैं, ठीक है, मंथ वाइज अलग करवा रहे हैं, और आपको एमसीक्यू अलग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और उतना ही करवाया जा रहा है जितना जरूरत है। तो ये है आपका टॉपिक वाइज। जैसे कि अगले 2 दिन आप जो करोगे, ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले अवार्ड हमने किया, कॉन्फ्रेंस किया, साइंस एंड टेक किया, इंडेक्स किया, फेस्टिवल किया, रामसर साइट किया, स्पोर्ट्स किया। अब हम इन्वायरमेंट, और ये अपडेट होते रहेगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं पर्यावरण, तो पर्यावरण से जितने, तो इस तरीके का पीडीएफ टॉपिक वाइज हमने याद भी करवाया। ऐसा नहीं कि हम बस वीडियो बना के चले, एक एक चीज हमने याद करवाया। अगर 85 रामसर साइट है तो जो लेटेस्ट रामसर साइट बने उसको कैसे हमने याद करवाया। जैसे अगर मैं बोलूं कि तावा जो आपका रामसर साइट है, आर्द्र भूमि अभी जो लेटेस्ट बना है कहां है, तो तावा जो क्या है आपका, तावा का मध्य में रखते हैं हम लोग रोटी, तो मध्य प्रदेश। एक एक चीज, काजू वैली, नजरियान, तमिलनाडु, हमने पूरा जान लगाया, और आपको भी पूरी तरीके से उतना करना है जितना हम आपको करवा रहे हैं। तो ये आपका करंट हो गया। इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन आता है तो आप ये समझो 8 से 9 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली मॉडर्न हिस्ट्री से होगा, कम से कम 9 क्वेश्चन। तो मॉडर्न हिस्ट्री हमने आपको पढ़ाया, एंशिएंट हिस्ट्री हमने करवाया, मध्यकालीन भारत अभी चल रहा है, बट हम फिर से मॉडर्न हिस्ट्री को हमने उठाया है, और एनसीईआरटी और घटना चक्र को कंबाइन करके जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उसको फिर से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये क्यों इतना मेहनत किया जा रहा है? टू बी ए सब इंस्पेक्टर और टू बी ए रैंक 1 के लिए आपको सोचना है, हमेशा आपका टारगेट रखना चाहिए। क्यों? इफ यू शूट फॉर द स्टार एटलीस्ट यू विल लैंड ऑन मून। अगर आप तारों के बारे में सोचते हो, कम से कम चांद तो आपको पक्का है कि मिल ही जाएगा, याद रखिएगा। तो देखिए, अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया गया। अब एक एक टॉपिक, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पूरा घटना चक्र और एनसीईआरटी सार का हमने नोट्स निकाला, इसको हमने मेहनत से एक एक चीज टाइप किया है। उसके बाद सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से श्योर है क्वेश्चन, इसको हमने अलग कर दिया। और ऐसा नहीं कि हम बस यहां लिख के गए, एक एक टॉपिक का वीडियो हम 50-50 मिनट का बनाए हैं, और एक भी इधर का उधर का बात नहीं, टू द पॉइंट पूरा हमने करवाया। जैसे कि आज आपका टॉपिक है, मान लीजिए ये देखिए, उसके बाद हमने करवाया था आपको गांधी जी से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो गांधी जी का पूरा टॉपिक क्वेश्चन सही है, ठीक है, टॉपिक तो खैर हम पहले ही करवा चुके हैं। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं, ठीक है, जैसे कि आज आप पढ़ने वाले गवर्नर जनरल हमने आपको करवा दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आज आप पढ़ने वाले हो भारत में क्रांतिकारी चरण, हिस्ट्री में आज आप पढ़ने वाले हो, कि पूरा हिस्ट्री का हमने आपको क्रांतिकारी चरण, भारत में जो क्रांतिकारी चरण हुआ और भारत से बाहर हुआ, तो इसको, तो ये हिस्ट्री हो गया। इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर इकोनॉमिक्स बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इकोनॉमिक्स हमने 3 घंटा ही पढ़ाया था 1275 में, एक क्वेश्चन से बाहर गया था। इस बार तो हम इतने अच्छे से डिटेल से आपको करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप समझो कि आप किस लेवल तक पहुंचोगे, बट वही है, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार आपको पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है, और बस आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। एक और चीज जो प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस है जो भी मार्केट में है, वो मैं सच में कहता हूं इतना डिफिकल्ट कोई प्रैक्टिस बना देते हैं कि लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। बट मैं फिर से कहता हूं,
हमने कभी वो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया, हमने एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से पीवाईक्यू के हिसाब से प्रिपेयर किया। और हाँ, कुछ प्रैक्टिस सेट हमने भी लगाया ताकि जो एग्जाम में बैठने का एक जो ये होता है लत होता है, बोलता है ना कि किस तरीके से 1 घंटा बैठना है और क्वेश्चंस को करेक्ट करना है। तो याद रखिएगा, प्रैक्टिस सेट हम निकालेंगे, ठीक है, मार्केट में लाएंगे और उस हिसाब से लाएंगे ताकि पढ़ने वाले बच्चे कम से कम 70 प्लस ला सके, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं करना है किसी को, ठीक है, क्योंकि डीमोटिवेशन आ गया तो आपको लगेगा पढ़े ही नहीं हमने तो कुछ, बट फिर से उतना ही पढ़िएगा। अगर हम हिस्ट्री का बात करें तो मॉडर्न ज्यादा पढ़ना है, एंशिएंट और मध्यकालीन उतना ही पढ़ना है जितना जरूरत है, नहीं तो पूरा का पूरा ये समय आपका हिस्ट्री में निकल जाएगा और आप पढ़ते रह जाओगे और 3 जो अटेम्प्ट है आपका ऐसे ही चल जाएगा, उसके बाद तो आप खुद ही मास्टर बन जाओगे, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स का आपको अलग से पीडीएफ आपको प्रिपेयर, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए छोड़ा जा रहा है। अब जो सबसे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि अगर रैंक 1 लाना है तो जो आपका 18 से 22 क्वेश्चन जो मेंस में आएगा मैथ्स एंड रीजनिंग का, उसमें एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करना है। उसके लिए क्या करना है, तो जितना भी आज तक क्वेश्चन आया है दरोगा में वो हमेशा पढ़ाए हुए से ही आया है। तो जितना भी आपको वीडियो पीडीएफ दिया गया है मैथ्स एंड रीजनिंग का, प्लीज ऐप पे उसको कंप्लीट कर लीजिए। 4 फोल्डर आपका बना हुआ है पीवाईक्यू का और टॉपिक वाइज भी, और इस मंथ के बाद हम क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका प्रैक्टिस भी स्टार्ट करवा दिया जाएगा। तो ये रैंक 1 का हमारा टारगेट है कि आप लाओ, अगर आप में जिल है, जोश है, तो जो हम बस बता रहे हैं वो कर लीजिए। अगले 2 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं ये देख लीजिए। और जो साइंस के क्वेश्चन है वो स्टेटस में भी डलते हैं, तो नीचे लिंक होगा, आप प्लीज, मैं फिर से कहता हूं, क्वेश्चंस फॉलो करना स्टार्ट करो। नो वन, मैं बोल रहा हूं ना, नो वन विल बीट यू, यू विल बी अमंग द टॉपर, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस का। साइंस का आपको अभी फिजिक्स चल रहा है, तो आज आप करोगे ग्रेविटेशन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। क्या करोगे, ग्रेविटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और उतना ही पढ़ाया गया जितना जरूरत है। जैसे लोलक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट मींस पेंडुलम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पे स्मॉल जी का कैसा कैसा वेरिएशन होता है। न्यूटन्स के तीनों लॉ पे जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने बात किया है। स्मॉल जी और कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है, तो ये सब चीज हमने समझाया है, तो ये आज आप करोगे। साथ में आप शिफ्ट 1 का 1275 का प्री का शिफ्ट 1 का आप पार्ट 1 का साइंस एनालिसिस आज आपको दिया जाएगा। इसका क्वेश्चंस पीडीएफ में भी अपडेट कर दिया गया है। एक पीडीएफ ऐसा है जिसमें सिर्फ साइंस के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से, और एक पीडीएफ तो हमने तैयार किया था जिसमें पीवाईक्यू के, मतलब जितना भी पीवाईक्यू आया किसी भी सब्जेक्ट का आया वो अलग है, ठीक है। तो इसमें एक स्पेशल पीडीएफ आपको दिया गया है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन करोगे, प्लस आप शिफ्ट 1 का जो 1275 हुआ था उसका पार्ट 1 आज वीडियो आपके लिए डलेगा, इवन यूट्यूब पे भी डला है, बट इसका पीडीएफ आपको सीओ सिलेक्शन बैच में डल जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन और शिफ्ट 1 ये 2 वीडियो करोगे। अगर हम लोग हिस्ट्री का बात करते हैं तो आज आप करोगे तुगलक और सैयद, ठीक है। मध्यकालीन भारत चला, मैं फिर से कह रहा हूं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है मध्यकालीन भारत से, तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़िएगा, ठीक है। अगर हिस्ट्री में अगर मान लीजिए 14 क्वेश्चन आ रहा है और आप 13 क्वेश्चन कर ले रहे हो तो उससे बेटर कुछ नहीं है। 1 और 2 क्वेश्चन के लिए मैं फिर से कहता हूं, एकदम घुसने का कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो उसी में लगे रह जाओगे। ये मैं बार बार कह रहा हूं, जिनका मेरिट नहीं बना जाके उनसे पूछेगा कि इजी क्वेश्चन से उन लोग बाहर हुए। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, ठीक है। जब तक समझ में आएगा कहीं देरी ना हो जाए। तो तुगलक और सैयद जितना बताया गया उतना ही कीजिएगा। तुगलक और सैयद डायनेस्टी, इसका बेहतरीन आपको पीडीएफ दिया गया मध्यकालीन। और मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग थोड़ा डिटेल में लेके चलें क्योंकि बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और दरोगा के लिए तो इंपॉर्टेंट है। तो क्रांतिकारी चरण एक स्पेशल टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, पूरा का पूरा क्वेश्चंस मैंने आपको रिवीजन का, बोल रहा सर क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन इतना रिवीजन में करवा दे रहा हूं, ठीक है, कि आपको कुछ भी नया एग्जाम में नहीं दिखेगा। हिस्ट्री हम करवा ही रहे, साइंस हम करवा ही रहे, तो और क्या चाहिए आपको, ठीक है। बाकी जो भी सब्जेक्ट है बेहतरीन तरीके से आपको करवाया गया। तो ये क्रांतिकारी चरण मतलब होता है भारत में क्रांतिकारी चरण और भारत से बाहर क्रांतिकारी चरण। ये क्रांतिकारी चरण क्यों आया, देश को आजाद कराने के लिए। जैसे 9 अगस्त 1925 क्यों इंपॉर्टेंट है, कमेंट करना। 8 अप्रैल 9 अगस्त, अब ये सब डेट देखो, जैसे कि 9 अगस्त हो गया 1925, क्या हुआ था, आपका काकोरी कांड हुआ था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर से 8 अप्रैल, ठीक है, 1929, ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट था। तो जितने भी डेट है, जितने भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका भारत में हो, ठीक है, चाहे भारत से बाहर हो, ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में हो, चाहे आपका इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के बारे में हो, आजाद हिंद फौज के बारे में, सब एक चीज से जितने क्वेश्चंस बने वो हमने आपको यहाँ करवाया। ये थोड़ा हम लोग डिटेल में कर रहे हैं, बस इतना मानिएगा कि इससे ज्यादा आपको मॉडर्न में कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसका स्पेशल पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टैटिक जीके और इकोनॉमिक्स। स्टैटिक जीके में आपको टेंशन नहीं लेना, ये धीरे धीरे अपडेट होगा। अभी इकोनॉमिक्स कुछ टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर, आज 5 ईयर प्लान फिर से करोगे। इकोनॉमिक्स का बेहतरीन तरीके से तो आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, आपने पहले किया था, आज फिर से करोगे और लिख लिख के याद कीजिएगा जैसे जैसे हमने आपको करवाया, ठीक है। पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों। संविधान का स्रोत, अनुसूची से तो उतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया दरोगा में, बट संविधान के स्रोत से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया। संविधान का स्रोत से 2400 का मेंस में पूछ लिया था। क्या, देखिए, जो राज्यसभा है, राज्यसभा में क्या होता है, लोग नॉमिनेट होकर भी आते हैं, ठीक है। जो नॉमिनेट कौन करता है, तो आपका
जो प्रेसिडेंट है तो वो नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो पूछा गया कि नॉमिनेशन के थ्रू जो मेंबर आते हैं ये सिद्धांत कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका आयरलैंड से। बट जो इलेक्शन के थ्रू से जो मेंबर आते हैं आपके पार्लियामेंट में, ठीक है, आपके राज्यसभा में, स्पेशली राज्यसभा में जो आते हैं, ठीक है, वो ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया, तो साउथ अफ्रीका से। तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान का स्रोत पर हो गया। और अनुसूचियां टोटल 12 अनुसूचियां हैं, बट आप देखोगे कि जब संविधान बना था तो टोटल 8 ही अनुसूची था, ठीक है। उसके बाद 9वां जुड़ा, 10वां जुड़ा, 11वां जुड़ा, 12वां जुड़ा। तो ये 2 टॉपिक बहुत ही अच्छे से आपको कर लेना है, वीडियो दिया जाएगा, साथ में आपका पीडीएफ भी होगा। करंट में आज करोगे आप, क्या करोगे, अगस्त का एमसीक्यू करोगे। और पर्यावरण, इन्वायरमेंट, लास्ट 1 साल में जितना भी पर्यावरण से क्वेश्चंस बने हैं, जितने भी रामसर साइट हो गए वो हो गए, ठीक है। तो पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप बीपीएससी देने जा रहे हो उसमें भी ये सुपर आपको हेल्प करेगा। पूरा का पूरा छान मार दिए हैं, ठीक है, ठीक है। और उसको मतलब निकाल के आपको एक जगह वीडियो बना के आप देखोगे, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का वीडियो होगा, उसको पीडीएफ आपके लिए तैयार किया गया। तो मेहनत बस कर दिया जा रहा है, आप उसको अपना, और एक भी इधर उधर का बात नहीं, पूरा एकदम टू द पॉइंट। जैसे भी हाँ, हमने भी ऑनलाइन क्लास किया, जैसे कि मान लो कि 2 घंटे का ऑनलाइन क्लास है, उसमें काम का चीज कितना रहता है, 30 मिनट का काम का चीज रहता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हमने कभी किसी का क्लास से नहीं किया, तो वही मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि बिहार स्पेशल के लिए हम भी क्लास देखे 2-3 लोगों का, ठीक है, और क्लास लिए, मतलब बेहतरीन क्लास है, ठीक है। बट मेन प्रॉब्लम यह है कि 2 घंटे का क्लास में जो काम का चीज रहता है वो कितना 20 मिनट का रहता है। तो वही चीज हमने क्या किया, इस चीज को हमने कम कर दिया, बस टू द पॉइंट, ठीक है। अगर आप कर रहे हो इन्वायरमेंट, आपने किया जो इन्वायरमेंट हमने पढ़ा है वही अगर आप ऑनलाइन क्लास करोगे तो इसको 2 से 3 घंटा में लग जाएगा, हमने बस 50 मिनट में कंप्लीट किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बेहतरीन तरीके से आपको करवाया गया। और मैथ्स का जितना भी आपको ऐप पे वीडियोस डाले गए, प्लीज उसको कंप्लीट कर लीजिए। पीवाईक्यू दरोगा का भी डाला गया है और बीएसएससी का भी डाला गया है, ठीक है। तो उसको कंप्लीट कीजिए टॉपिक वाइज भी। जब हम फिर से प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करेंगे तो फिर हम डिटेल, ये जो है ना बेसिक नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे कि एग्जाम में कैसे किया जाता है आपको 10 से 15 सेकंड में, ठीक है। तो प्लीज वो ऐप वाला आप कंप्लीट कर लीजिए। सो ये पूरा का पूरा है, सबका पीडीएफ दिया जाएगा, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। वैकेंसी आ रही है और एकदम बहुत फास्ट निकलेगा। एक और चीज, हर दिन 1 किलोमीटर दौड़िए, स्पेशली मैं बॉयज को बोलता हूं, क्योंकि ये इजी नहीं होगा। जब 3 महीना मिला उसमें 40% लोग पास किए, ठीक है। तो आप समझ लो अगर 45 दिन देंगे तो कितने लोग पास करेंगे। तो मैं फिर से कहता हूं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सबके साथ है, क्योंकि दरोगा अगर आपको स्पेशली बनना है, ठीक है, तो ये बल और ज्ञान दोनों का संगम है, ये मैं बार बार बोलता हूं। तो अपने आपको फिट रखे, 1 किलोमीटर आप जरूर हर दिन दौड़े। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।